इल्लाह बेइज़्निही की क़ैद लगा के भेजा। हुक्म इलाही से दावत देने वाला, यानी हमारा नबी कोई काम अपने से नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। और पांचवी सिफत सिराजन मुनीरा, एक चमकता हुआ चराग बना के भेजा। इस आयत में 5 सिफात से अल्लाह ने अपने नबी को आरास्ता करके भेजा है। वैसे तो परवरदिगार आलम ने सरकार दो आलम पर कुरान मजीद नाजिल किया और कह दिया कि अगर क़ल्बे मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न होता तो मैं ये कुरान नाजिल नहीं करता। अगर ये कुरान पहाड़ों पे नाजिल होता तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाते। ये कुरान समंदरों पे नाजिल करता तो समंदर सूख जाते। ये कुरान जमीन पर नाजिल करता तो जमीन टुकड़े टुकड़े हो जाती, अर्थक्वेक्स आ जाते। ये कुरान चांद पे नाजिल करता तो चांद टुकड़े टुकड़े हो जाता। सूरज पे नाजिल करता तो सूरज टुकड़े टुकड़े हो जाता। लेकिन क्या कहना क़ल्बे मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अल्लाह ने क़ल्बे मोहम्मद पर कुरान नाजिल किया और उसमें ये एक आयत है जिस आयत को 5 सिफात से आरास्ता करके भेजा। इस साल हमारे मजालिस का उन्वान है शरीयत मोहम्मदिया, सरकार दो आलम की शरीयत। अल्लाह ने आखिरी शरीयत पैगंबर इस्लाम पर नाजिल की। अब ये शरीयत के बाद कोई तब्दील होने वाली बात नहीं है। अब किसी और पर शरीयत नाजिल होने वाली नहीं है, बस सरकार पे नाजिल हो गई तो क़यामत तक ये शरीयत चलती रहेगी, बाकी रहेगी। जैसे कि शरीयत ने कहा कि नमाज पढ़ो, अगर तुम मुसलमान हैं तो तुम्हारे लिए नमाज का पढ़ना वाजिब है, फर्ज है। और अगर कोई मुसलमान ये कहे कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, माज़अल्लाह नमाज से मुझे कोई वास्ता नहीं है, तो फिर वो मुसलमान नहीं रह सकता। हुक्म खुदा है, शरीयत मोहम्मदिया है कि नमाज पढ़ो। सीरत नबी है, नबी ने खुद नमाज पढ़ के बताया कि देखो मैं नमाज का मर्तबा बता रहा हूं, सुनो। मुझे जो मेराज हुई तो मुझे अल्लाह के पास जाना पड़ा, लेकिन तुम्हारी मेराज तुम्हारे लिए तुम्हारी नमाज को कर रहा हूं। अस्सलातो मेराजुल मोमिन, मोमिन की मेराज नमाज है। और क्या फरमाया? इन खुबलत खुबल मा सिवाहा, इन रुद्दत रुद्द मा सिवाहा। देखो पेश खुदा अगर तुम्हारी नमाज कबूल है
तो तुम्हारे सारे अमाल कबूल हैं। एक एक दिन एक एक शरीयत की बात आपके खिदमत में आती जाएगी। और नमाज के लिए कितनी नमाजें वाजिब हैं, कितनी नमाजें सुन्नत है, कितनी नवाफिल हैं, कितनी मुस्तहब हैं। अगर कोई वाजिब नमाजों को तर्क किया, क्या फरमाते हैं पैगंबर इस्लाम, अगर कोई वाजिब नमाजों को अमदन तर्क किया 3 दिन तक, तो अपनी मां से जिना किया। इसीलिए नमाज को नहीं छोड़ना है। 5 वक्त की नमाज वाजिब है। फजर की नमाज वाजिब है, जोहर की नमाज वाजिब है, असर की नमाज वाजिब है, मगरिब की नमाज वाजिब है, इशा की नमाज वाजिब है। ये 5 वक्त की नमाजें तो वाजिब है, फर्ज है, अदा करना है, चाहे किसी हालत में हो। अगर तुम खड़े हो के नमाज नहीं पढ़ सकते तो तुम बैठ के नमाज पढ़ो। अगर तुम बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकते तो लेट के नमाज पढ़ो, इशारों से नमाज पढ़ो। आखिरी वक्त तक भी नमाज आप पर साकित नहीं है। हालत संकरात में, दम निकलने के आलम में भी अगर बिस्तर पर हैं तो इशारों से नमाज पढ़ो, लेकिन पढ़ो नमाज। और ये वाजिब नमाजों में अगर आप फुरादा नमाज पढ़ रहे हैं तो आप सूरे पढ़ सकते हैं। जैसा अकेले अपने घर में फुरादा नमाज कोई पढ़ रहा है तो वो सूरे पढ़ना उसके लिए वाजिब है। लेकिन अगर कोई बंदा मस्जिद में आ गया और जमात की नीयत कर लिया तो अब दोनों सूरे तुम अदा नहीं करना, क्योंकि जो नमाज पढ़ाने वाला है इमाम वो अदा करेगा, तुम अदा नहीं करना। हाँ, सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे कह सकते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह सकते हैं, सजदे में सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे कह सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह कह सकते हैं, तशहुद पढ़ सकते हैं, मगर डिस्टर्बेंस नहीं होना। नमाज पढ़ाने वाले को डिस्टर्बेंस नहीं करना, इतनी स्लो अपने दिल में पढ़ लेना या मुंह का मुंह में पढ़ लेना। और ये जो 5 वक्त की नमाज है, इसके लिए हुक्म ये है कि तुम्हारा जिस्म पाक हो, तुम्हारा लिबास पाक हो, तुम्हारी नीयत पाक हो, अक्ल पाक हो, आपका लिबास पाक हो, तब आप ये 5 वक्त की नमाज पढ़ सकते हैं। आपने जैसे ही अल्लाह अकबर कह के रकत बांधी तो अब दूसरी तरफ आपका ख्याल नहीं जाना चाहिए। अगर दूसरी तरफ ख्याल चला गया तो आपकी नमाज
बातिल हो गई, मिट गई, खराब हो गई। इतनी एहतियात है 5 वक्त की नमाज की, और हर मुसलमान पर वाजिब है, फर्ज है, विदाउट फेल अदा करना है। उसी तरह